नरेंद्र प्रोफेसर से सवाल किया, आप क्या ईश्वर को देखे हैं? प्रोफेसर कुछ टाइम चुप रहने के बाद बोला, नरेंद्र तुमको दक्षिणेश्वर जाना चाहिए। दक्षिणेश्वर में एक गुरुजी है, रामकृष्ण परमहंस, वह तुम्हारा सवाल का जवाब दे सकता है। प्रोफेसर की बात सुनकर नरेंद्र ने सोचा, मुझे दक्षिणेश्वर जाकर श्री रामकृष्ण से अवश्य ही मिलना चाहिए। कौन जाने इससे मेरे मन को शांति मिल जाए। उन्होंने श्री सुरेंद्र नायर मित्र के साथ दक्षिणेश्वर जाने का निश्चय कर लिया। इस यात्रा के साथ ही नरेंद्र के जीवन में एक नए अध्याय का प्रादुर्भाव हुआ। गुरु से साक्षात्कार। नरेंद्र सोच रहे थे दक्षिणेश्वर जाकर श्री रामकृष्ण से अवश्य ही मिलना चाहिए। कौन जाने इससे मेरे मन को शांति मिल जाए। नरेंद्र श्री सुरेंद्र नायर मित्र के साथ दक्षिणेश्वर जाने का निश्चय कर लिया। इस यात्रा के साथ ही नरेंद्र के जीवन में एक नए अध्याय का प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिणेश्वर का काली मंदिर, इसके सभाकक्ष का मुख्य द्वार खुला हुआ है। द्वार पर आते ही श्री रामकृष्ण पर दृष्टि पड़ती है। बीच कमरे में चटाई पर बैठे हुए वे अपने शिष्यों के साथ विचार विनिमय कर रहे हैं। इसी समय कुछ लोगों के पदचाप की आहट हुई। पश्चिम द्वार से कुछ विद्यार्थियों ने कमरे में प्रवेश किया। इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय का एक स्नातक भी था। रामकृष्ण उसे देखते ही पहचान गए। इस विद्यार्थी को उन्होंने पहली बार एक सभा में देखा था और इसके गीत सुने थे। वे उसकी ओर निनिमेष दृष्टि से देखते रहे। हाँ, वही रूप, साधारण कद, गौरवर्ण का हृष्ट-पुष्ट शरीर, भोले भाले मुखमंडल पर शद्दल के समान प्रस्फुटित दो सौम्य नयन। अपने वस्त्र और शरीर से बिल्कुल लापरवाह सा, जैसे बाह्य संसार से उसका कोई संबंध नहीं। आंखें कुछ खोई खोई सी, मानो बहिर्जगत से अधिक अंतर्जगत के विचारों में उलझी हुई हों। इसके साथ आए हुए मित्र सांसारिक आमोद प्रमोद के प्रति झुकाव वाले साधारण नवयुवक मालूम पड़ते थे। रामकृष्ण को आश्चर्य होता है, भला कलकत्ते जैसे नगर के मौतिकवादी परिवेश से यह अलौकिक व्यक्तित्व कैसे निकल आया। किंतु उनकी सूक्ष्म दृष्टि से यह बात छिपी नहीं रही कि यही वह व्यक्ति है जिसके लिए उनकी आत्मा विकल है। यही उनका निकटतम शिष्य बनेगा और उनकी वाणी को अमर करेगा। सामने चटाई बिछी हुई थी। रामकृष्ण ने आगंतुकों से बैठने को कहा। वह युवक अपने मित्रों के साथ रामकृष्ण के सामने बैठ गया। फिर रामकृष्ण ने उसे गीत गाने को कहा। युवक ने बड़े ही भावपूर्ण ढंग से दर्द भरे स्वर में कुछ भजन गाए। भजन सुनते सुनते रामकृष्ण अत्यंत ही भाव विभोर हो उठे। वे अपने को किसी प्रकार भी रोक नहीं पाए और धीरे धीरे भाव की तन्मयता में इतने खो गए कि उन्हें बाह्य जगत का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। वे एक प्रकार से अलौकिक आनंद में डूब गए। गीत समाप्त होते ही रामकृष्ण की तंद्रा टूटी। वे अचानक उठकर खड़े हो गए और युवक नरेंद्र का हाथ पकड़कर उत्तर वाले बरामदे में ले गए और पीछे का द्वार बंद कर दिया। उनके इस आकस्मिक व्यवहार का अर्थ नरेंद्र नहीं समझ सके। उन्होंने सोचा कि रामकृष्ण अब कुछ गुप्त उपदेश देंगे, किंतु नहीं हुआ, ठीक इसका उल्टा। रामकृष्ण का व्यक्तित्व एक अज्ञान बालक के समान दिखाई देने लगा। उन्होंने नरेंद्र का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उन्होंने भरे कंठ से और बड़े ही प्यार से संबोधित किया, मानो नरेंद्र से उनकी बहुत अधिक घनिष्ठता हो। नरेंद्र, आह, तुम बड़ी देर से आए। तुम मुझे इतने दिनों तक प्रतीक्षा में रखकर निष्ठुर कैसे हो गए? सांसारिक लोगों की कलुपित बातें सुनते सुनते मेरे कान लगभग पक गए हैं। आह, जो मेरी आंतरिक अनुभूतियों को समझे और सराहना करे, उसके सामने मैं अपने मस्तिष्क को हल्का करने के लिए कैसे विकल हैं। ये सारी बातें सिसकियों में कहते गए। फिर वे कुछ शांत हुए और क्षण भर बाद नरेंद्र के सामने करवत खड़े होकर कहने लगे, भगवान, तुम नारायण के अवतार, प्राचीन काल के संत महात्मा नर हो जिन्होंने मानवता के कष्ट दूर करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है। भावावेश में वे बहुत देर तक इस प्रकार की बातें बोलते रहे। नरेंद्र की दृष्टि में रामकृष्ण एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, संपूर्ण इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने वाले एक योगी थे। परंतु आज नरेंद्र के सामने रामकृष्ण का एक दूसरा रूप था, बिल्कुल भावुकता में उन्मत्त सा। नरेंद्र उनके व्यवहार से अचंभित थे। ये कौन मनुष्य है जिससे मैं मिलने आया हूँ? यह अवश्य ही महापागल है। क्यों? मैं तो केवल विश्वनाथ दत्त का पुत्र हूँ, फिर भी यह मुझे इस तरह संबोधित कर रहा है। किंतु नरेंद्र ने रामकृष्ण से कुछ कहा नहीं। वे उनकी बातें सुनते रहे। कुछ देर बाद रामकृष्ण अपने कमरे में जल्दी से गए, मानो उन्हें कोई भूतरी हुई बात याद हो आई हो। क्षण भर बाद जब वे कमरे से लौटे तो उनके हाथों में मक्खन और कुछ मिठाइयाँ थीं। वे नरेंद्र के मुख में अपने हाथ से मिठाई डालने लगे। नरेंद्र की इच्छा अनिच्छा पर उनका तनिक भी ध्यान नहीं था। वे इतने आग्रहपूर्ण ढंग से मिठाइयाँ खिला रहे थे कि नरेंद्र यंत्रवत खाते गए। बीच बीच में नरेंद्र व्यर्थ ही कहते रहे, कृपया मुझे मिठाइयाँ दे दीजिए, मैं अपने मित्रों के साथ खाऊंगा। किंतु रामकृष्ण ने जैसे कुछ भी नहीं सुना। वे सरलता से कहते रहे, उन्हें भी पीछे कुछ मिलेगा।
जब उनके हाथों की सारी चीजें समाप्त हो गई तो उन्होंने नरेंद्र का हाथ पकड़कर कहा, वचन दो कि तुम अकेले जल्दी ही मेरे पास आश्रोगे। उनके इस प्रेमपूर्ण आग्रह को नरेंद्र ठुकरा नहीं सके, उन्हें हाँ कहना ही पड़ा। इसके बाद रामकृष्ण नरेंद्र को अपने साथ सभा कक्ष में ले आए। वहां नरेंद्र के मित्रगण तथा अनेक व्यक्ति बैठे हुए थे। नरेंद्र के साथ कमरे में प्रवेश करते ही रामकृष्ण ने प्रस्तुत लोगों से कहा, देखो, विद्या की देवी सरस्वती की विभा से नरेंद्र कैसा दमक रहा है। रामकृष्ण की बात सुनकर लोग सचमुच आश्चर्य से नरेंद्र की ओर देखने लगे। रामकृष्ण ने नरेंद्र की ओर देखकर पुनः पूछा, क्या तुम्हें निद्रा के पूर्व अपनी भौहों के बीच एक प्रकाश दिखाई देता है? हाँ मान्यवर, नरेंद्र ने उत्तर दिया। रामकृष्ण ने फिर कहा, ग्रह, ये सत्य है। जन्म से ही ध्यान में रत ये ध्यान सिद्ध है। रामकृष्ण के श्रासन ग्रहण करने के बाद नरेंद्र भी बैठ गए। नरेंद्र के हृदय में रामकृष्ण के प्रति द्वंद्वात्मक भाव जागृत होते रहे। उनके वचन, व्यवहार और व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार के थे कि नरेंद्र निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि आखिर वह मनुष्य क्या है। नरेंद्र वहां बैठे बैठे उन्हें देखते रहे। उनके मस्तिष्क में तरह तरह के विचार चक्कर काट रहे थे। दूसरों के प्रति रामकृष्ण की वाणी, क्रियाकलाप या व्यवहार में कुछ भी असाधारणता नहीं थी, सब कुछ उचित था। उनकी आध्यात्मिक बातें, ध्यानावस्थित रूप उनके पूर्ण वैराग्य की घोषणा कर रहे थे। उनकी वाणी और जीवन में गहरा संबंध था। लगता था अपनी अथक साधना के द्वारा उन्होंने अपने और ईश्वर तक के बीच की दूरी मिटा डाली थी। लोगों की दृष्टि में वे मानव रूप ईश्वर के अवतार थे। नरेंद्र समुदाय में बैठे हुए रामकृष्ण के व्यक्तित्व का मन ही मन विश्लेषण कर रहे थे। रामकृष्ण की भापा जो वे सुन रहे थे वह बहुत ही सरल थी, साधारण जन समुदाय के समझने लायक। सरल भापा के द्वारा ग्राध्यात्म के कठिन गूढ़ विचार वे बड़े सहज रूप से स्पष्ट कर देते थे। इनमें वहां शिक्षक की योग्यता थी। नरेंद्र ने सोचा वे ठीक जगह पर आए हुए हैं, उन्होंने यहाँ आकर कोई भूल नहीं की है। एक प्रश्न जो नरेंद्र के हृदय में जमकर बैठा था अभी उनके हृदय को उद्विग्न बना रहा था। अवसर पाते ही उन्होंने पूछा, महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने तुरंत सहज भाव से उत्तर दिया, हाँ मैं उसे देखता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे मैं अभी तुम्हें देख रहा हूँ। बल्कि इससे तीव्र अनुभूति में ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। कोई उसे देख सकता है, उससे बातें कर सकता है, जैसे मैं अभी तुमसे बातें कर रहा हूँ। मगर इसकी गरज किसे है? लोग अपने धन दौलत, बाल बच्चों के लिए आनमुत्रों की मूसलाधार वृष्टि करते हैं, किंतु भगवान के लिए ऐसा कौन करता है? यदि उनके लिए कोई सच्चाई से रोवे तो वे जरूर अपने को प्रकट करेंगे। नरेंद्र का सारा शरीर रोमांचित था। विस्मित आंखें रामकृष्ण पर जम सी गई थी। हृदय न जाने किस वशीकरण मंत्र के प्रभाव से अपना सुदबुद्ध खोकर घूम रहा था। इतने दिनों बाद आज प्रथम बार उन्हें वह व्यक्ति मिला जिसने ये कहने का साहस किया कि उसने ईश्वर को देखा है। नरेंद्र को पूरा विश्वास था कि रामकृष्ण ने जो कुछ भी कहा वह एक साधारण उपदेशक के रूप में नहीं, बल्कि निजी अनुभूतियों की गहराई के आधार पर। किंतु नरेंद्र के साथ रामकृष्ण ने जो व्यवहार किया था या बातें की थी वे अभी भी नरेंद्र को अजीब सी लगती रहीं। अंत में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये रामकृष्ण किसी सनक की बीमारी से ग्रस्त हैं। इसके साथ ही साथ वे रामकृष्ण के वैराग्य की महानता को स्वीकार करने से अपने को नहीं रोक सके। नरेंद्र सोचते रहे कि रामकृष्ण एक उन्मत्त पुरुष हो सकते हैं, किंतु भला कितने भाग्यवान लोगों को इनके समान ईश्वर के साक्षात्कार की अनुभूति प्राप्त होगी। भावुक हृदय की दुर्बलताओं के कारण पागल होते हुए भी यह मनुष्य सच्चा साधु है, पुनीतों में परम पुनीत। सिर्फ इसीलिए यह मानवता की सादर श्रद्धांजलि का अधिकारी है। इस प्रकार के परस्पर विरोधी विचारों के साथ नरेंद्र रामकृष्ण के सामने नतमस्तक हुए और कलकत्ता लौटने की आज्ञा मांगी। कलकत्ता लौटने के बाद नरेंद्र पूर्ववत अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहने लगे। रामकृष्ण को दिया हुआ वचन वे करीब करीब भूल से गए कि उन्हें जल्दी ही दक्षिणेश्वर जाना है, किंतु अवचेतन मन उन्हें कब तक शांत रहने देता। करीब 1 महीने बाद एक दिन उनका मन दक्षिणेश्वर जाने के लिए व्यग्र हो उठा। वे पैदल ही दक्षिणेश्वर के मंदिर की ओर चल पड़े। पहली बार वे गाड़ी से वहां गए थे। इस बार उन्हें गाड़ी का ध्यान नहीं आया। एक अदृश्य शक्ति उन्हें दक्षिणेश्वर की ओर बहुत तेजी से खींच रही थी। कलकत्ते से दक्षिणेश्वर की यात्रा काफी लंबी है। वे चलते रहे और चलते रहे। अंत में दक्षिणेश्वर पहुंचते पहुंचते उनके अंग प्रत्यंग थककर टूट रहे थे। दक्षिणेश्वर के उद्यान से होते हुए उनके पांव रामकृष्ण के कमरे की ओर बढ़ गए। कमरे में रामकृष्ण एक छोटी सी चारपाई पर बैठे हुए थे। नरेंद्र को देखते ही उनका मुखमंडल खुशी से खिल उठा। बड़े प्यार के साथ उन्होंने नरेंद्र को बुलाया और चारपाई पर अपनी बगल में बैठाया। क्षण भर बाद वे भाव विभोर हो उठे।
अपने आप से कुछ बोलते हुए वे धीरे से नरेंद्र की ओर खिसक आए और एकाग्र दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे। नरेंद्र कुछ सहमे से हो गए, शायद पिछली बार के समान भाज रामकृष्ण फिर कोई अनोखा व्यवहार न कर बैठे। परंतु उन्होंने नरेंद्र से कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपना दाहिना पांव नरेंद्र के शरीर पर टिका दिया। ये स्पर्श बड़ा ही अद्भुत था। इससे नरेंद्र को सर्वथा नई अनुभूति प्राप्त हुई। नरेंद्र ने देखा कि कमरे की दीवारें तथा सभी वस्तुएं वेगपूर्ण गति से घूमने लगीं और अंत में सभी शून्य में विलीन हो गईं। उनके व्यक्तित्व और अहम के साथ सारा संसार रहस्यमय शून्य में समा गया। वे बहुत ही मयत्रस्त हो गए और सोचने लगे कि शायद मृत्यु उनके निकट है। मगर व्यक्तित्व का लोप हो जाने से इस तरह की बात की संभावना जाती रही। वे अपने को किसी प्रकार भी वश में नहीं कर सके, अतः चिल्लाकर बोले, आप मुझे क्या कर रहे हैं? मेरे माता पिता घर पर हैं। इत पर रामकृष्ण ठठाकर हंस पड़े और नरेंद्र को छाती को थपथपाते हुए कहा, ठीक है, अब इसे छोड़ दो, सभी चीजें समय पर आ जाएंगी। कितना आश्चर्य! उनके ऐसा कहते ही नरेंद्र के सारे मनोखे अनुभव अंतर्ध्यान हो गए। उनकी स्थिति पूर्ववत हो गई। उनका अंतर्जगत शांत था। वह जगत की सभी चीजें, कमरे वगैरह सबके सब पूर्ववत स्थिर हो गए। ये सारी घटना क्षण भर के लिए थी, किंतु इसने नरेंद्र के मस्तिष्क में काफी दिनों तक उथल पुथल मचाए रखा। इस घटना ने नरेंद्र को बहुत ही आश्चर्यान्वित किया था, किंतु इसके साथ साथ उनका हृदय अब बहुत ही विकल हो गया। रामकृष्ण उनके सामने एक रहस्य बने हुए थे। नरेंद्र बराबर सोचते रहते, आखिर इस मनुष्य में कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा जादू है जिसने मुझे वशीभूत कर लिया है? क्या यह मूर्छित करने वाला जादू है? नहीं, इसका प्रभाव तो दुर्बल मस्तिष्क पर पड़ता है। मेरा मस्तिष्क दृढ़ है, स्थिर है, मुझ पर इसका असर नहीं पड़ सकता। तो फिर यह मनुष्य है क्या? मैं तो इसे अब तक झक्की ही समझता रहा था, परंतु इसमें कोई अद्भुत शक्ति अवश्य है जिसने मुझे परवश बना दिया था। मैं अपने आप को भूल बैठा था। क्या वे सचमुच भगवान के अवतार हैं? नरेंद्र इस प्रकार के अनेक द्वंद्वात्मक विचारों से पीड़ित रहे। उनकी बुद्धि युक्तिसंगत उत्तर देने में असमर्थ रही। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वे रामकृष्ण के प्रभाव में नहीं आएंगे। नरेंद्र यह सब सोच ही रहे थे कि रामकृष्ण ने अपना पहला रूप धारण किया। वे पुनः ममता की मूर्ति बन गए। नरेंद्र से बड़ा ही स्नेहसिक्त व्यवहार करने लगे, जैसे कोई लंबी जुदाई के बाद अपने संबंधी से मिल रहा हो या बहुत दिनों के बाद अपने पुराने निकटतम मित्र से मिल रहा हो। ऐसा लगता था कि नरेंद्र की पूरी आवभगत या देखभाल के बाद भी उन्हें संतोष नहीं मिल रहा हो। इस प्रकार उनके अत्यंत प्यार भरे आचरण से नरेंद्र उनकी ओर वरवस खिंचते चले गए। अंत में जब दिन समाप्त हो चला तब नरेंद्र ने कलकत्ता लौटने की आज्ञा मांगी। नरेंद्र के इस प्रस्ताव से उनका खिला हुआ मुख मुरझा गया। वे हतोत्साह से हो गए। फिर कुछ सोचकर नरेंद्र को जल्दी भाने के लिए वचनबद्ध करवाया और तब लौटने की अनुमति दी। नरेंद्र काफी रात बीतने पर कलकत्ता लौटे। इस बार उन्हें रामकृष्ण को दिए गए वचन की याद प्रायः आती रही। वे बहुत दिनों तक अपने को वश में नहीं रख सके। रामकृष्ण से मिलने की इच्छा उन्हें सताने लगी। 3-4 दिन कठिनाई से बीत पाए होंगे कि वे पुनः दक्षिणेश्वर की ओर चल पड़े। उन्हें ऐसा अनुभव होता जैसे वे स्वेच्छा के विरुद्ध अनायास उस योगी के वश में होते चले जा रहे हैं। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से रामकृष्ण प्राचीन भारत के प्रतीक थे। कठिन साधना और अटूट विश्वास के द्वारा उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया था। उनके निश्चल करुण क्रंदन और भावविह्वल चीत्कार को मां काली सहन नहीं कर सकी, अतः उन्हें रामकृष्ण के सामने प्रकट होना ही पड़ा। परंतु आधुनिक शिक्षा की विचारधारा में पले हुए नरेंद्र ईश्वर संबंधी किसी भी बात को बिना तर्क की कसौटी पर कसे स्वीकार करने वालों में नहीं थे। उनके हृदय में अनेक संशयात्मक विचारों का प्रलयनकारी तूफान उठा हुआ था। विचारों का प्रलयनकारी तूफान उठा हुआ था। वे इस तूफान के थपेड़ों से व्याकुल थे। रामकृष्ण के संपर्क से उन्हें शांति मिलने लगी थी। लगता था कि उनके हृदय के संपूर्ण संशयात्मक विचारों का समाधान सिर्फ रामकृष्ण के ही पास है। साधना और वैराग्य, जीवन के ये 2 महान लक्ष्य उन्हें आकृष्ट कर रहे थे। रामकृष्ण के बंधन में वे अपनी आत्मा की मुक्ति का स्वप्न देखने लगे। धीरे धीरे उनके हृदय में यह आस्था जड़ जमा रही थी कि जीवन में गुरु का भी कुछ महत्व है। रामकृष्ण से मिलने के पहले वे कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि रामकृष्ण जैसे व्यक्ति में इतनी आध्यात्मिक शक्ति अंतर्हित होगी और उनके दृढ़ मस्तिष्क पर उसका प्रभाव भी पड़ेगा। मगर रामकृष्ण से 2 बार मिलने के बाद बात कुछ दूसरी हो गई थी। नरेंद्र इस बार दृढ़ संकल्प होकर रामकृष्ण के पास आए थे कि फिर इस योगी के स्पर्श का अपने मस्तिष्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। नरेंद्र को तीसरी बार अपने समीप देखकर रामकृष्ण फूले नहीं समाये।
वे नरेंद्र के साथ टहलते हुए पास की वाटिका में चले गए। वहां कुछ घूमने के बाद दोनों व्यक्ति एक चबूतरे पर बैठ गए। इसके बाद बातें करते करते रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए और इसी दशा में नरेंद्र को हल्के से स्पर्श किया। इतने निश्चय और सावधानी के रहते हुए भी नरेंद्र अपने को संभाल नहीं सके। उन्हें अचानक असीम आनंद का अनुभव होने लगा और फिर उनकी बाह्य चेतना जाती रही। उन्हें लगा जैसे वे महाशून्य में समा गए हों। कुछ देर बाद जब उनकी चेतना लौटी तो उन्होंने देखा कि रामकृष्ण उनके वक्षस्थल को यपेपा रहे हैं। इसके पहले क्या क्या हुआ, नरेंद्र को कुछ पता नहीं। नरेंद्र जब मूर्छा की स्थिति में थे तब रामकृष्ण ने नरेंद्र के विषय में अनेक बातें उन्हीं के मुख से सुन ली थीं। रामकृष्ण जब अपने निर्विकल्प समाधि में होते थे तो उन्हें श्रीलौकिक अनुभूति होती। पानी के बुलबुले के समान सारा संसार उनकी आंखों के सामने से विलीन होता नजर आता। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल उनके नेत्रों के सामने उपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार वे जानते थे कि उनकी सहायता के लिए अनेक श्रद्धालु व्यक्ति जन्म लेंगे या ले चुके हैं। अपनी इस योग शक्ति से वे नरेंद्र के पूर्व जन्म के विषय में नरेंद्र से मिलने के पहले हो जान गए थे। मूर्छा की हालत में नरेंद्र ने अपने पूर्व जन्म के विषय में या वर्तमान के विषय में जो कुछ कहा, रामकृष्ण उससे भली भांति परिचित थे। बहुत दिन पहले रामकृष्ण को एक बार ऐसा आभास हुआ जैसे आकाश मार्ग से वाराणसी का कोई प्रकाशपुंज कलकत्ते की ओर बड़े वेग से तीर की तरह आया। तभी वे खुशी से चिल्ला पड़े थे, ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरा व्यक्ति किसी दिन मेरे पास अवश्य आएगा। इस प्रकार रामकृष्ण को पूर्ण विश्वास था कि उनका व्यक्ति नरेंद्र के रूप में उनका सहायक बनकर आया हुआ है। यही व्यक्ति सदा सदा के लिए उनका अपना है। मूर्छा की स्थिति में रामकृष्ण ने जो कुछ भी नरेंद्र से कहलवाया उससे नरेंद्र अनभिज्ञ थे। नरेंद्र पूर्व जन्म में एक पूर्णता प्राप्त ध्यान सिद्ध योगी थे। रामकृष्ण ने सोचा कि नरेंद्र को अपनी पूर्व महानता का ज्ञान इतना शीघ्र नहीं होने देना चाहिए। उनके सामने अभी प्रशस्त कर्मभूमि थी। भारत माता को उनकी सेवा की जरूरत थी, दुनिया को उनके प्रकाश की आवश्यकता थी। अपने जीवन में जब वे एक कर्मयोगी का कर्तव्य निभा लेंगे तब वे अपनी आंतरिक योग शक्ति को पहचान पाएंगे। इसलिए रामकृष्ण ने अपने संकल्प बल से नरेंद्र के अवचेतन मन से उन बातों को अलग रखा। नरेंद्र प्रारंभ से ही नास्तिक थे। धार्मिक ग्रंथ या शास्त्र की अनेक निपवाग्यारों की वे खिल्ली उड़ाया करते थे। मस्तिष्क में उपजते हुए अनेक संदेहों और जिज्ञासाओं को धार्मिक ग्रंथों की मान्यताओं से ढककर समूल नष्ट कर देना उन्होंने नहीं सीखा था। उनकी तार्किक बुद्धि सदा सजग रहती थी। तकम द्वारा छानबीन के बाद वे जिस निष्कर्ष पर पहुंचते उसी पर उनकी विश्वासशिला आधारित होती। नरेंद्र का रामकृष्ण की ओर आसानी से नहीं झुकना, उनकी अपनी आस्थाएं तथा सत्य दर्शन की तीव्र आकांक्षा इत्यादि अनेक बातों से रामकृष्ण अवगत थे। कुछ इन कारणों से भी रामकृष्ण नरेंद्र की ओर आरकापत थे। नरेंद्र के प्रति रामकृष्ण का स्नेह इतना प्रगाढ़ था कि जब कभी नरेंद्र को दक्षिणेश्वर आने में देर होने लगती तो वे अत्यंत अधीर हो उठते। वे एक बालक की भांति रोने लगते और मां काली के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते कि वे नरेंद्र को शीघ्र उनसे मिला दें। जब तक नरेंद्र उनसे मिलने नहीं आते तब तक उनकी बेचैनी बढ़ती जाती थी। नरेंद्र या अन्य शिष्यगण रामकृष्ण की इस हालत को समझ नहीं पाते थे। नरेंद्र अक्सर उन्हें मतिभ्रम रोग से पीड़ित समझते, किंतु साथ ही अपने प्रति उनके अपार स्नेह को देखकर वे भाव विभोर हो जाते। ये रामकृष्ण का अदम्य प्यार ही था जो नरेंद्र जैसे स्वच्छंद मस्तिष्क वाले व्यक्ति पर भी अंकुश डाल रहा था। नरेंद्र ने एक बार कहा था, यह मेरे प्रति उनका प्यार ही मुझे उनके साथ बांध रहा है। एक बार नरेंद्र बहुत दिनों से दक्षिणेश्वर नहीं आए थे। रामकृष्ण बेचैन हो रहे थे। जब उनके दो शिष्य रामदयाल और बाबूराम मिलने आए तो रामकृष्ण ने उन लोगों से कहा, नरेंद्र बहुत दिनों से यहाँ नहीं आया है, मुझे उसे देखने की बड़ी श्राकांक्षा है। क्या तुम उससे जल्दी यहाँ आने को कह सकते हो? भूलोगी तो नहीं? उन शिष्यों को उस दिन वहीं रहना था। उस रात करीब 11 बजे तक सभी लोग अपने अपने स्थान पर सोने गए। करीब आधी रात को रामकृष्ण अपना एक कपड़ा बगल में दबाए हुए रामदयाल के पास आए और बोले, अरे क्या तुम सो गए? रामकृष्ण की आवाज सुनते ही, नहीं गुरुदेव, कहते हुए रामदयाल उठ बैठे। इधर देखो, कृपया नरेंद्र से जल्दी आने को कहो, मुझे लगता है जैसे कोई मेरे हृदय को गीले तौलिए के समान निचोड़ रहा है। रामकृष्ण ने अपनी बगल में दबाए हुए कपड़े को लेकर ऐठते हुए कहा। रामदयाल रामकृष्ण के स्वभाव से परिचित थे, अतः उन्होंने नरेंद्र को शीघ्र बुलवाने का आश्वासन देकर बहुत समझाया बुझाया। उस रात रामकृष्ण अत्यंत बेचैन रहे। रामकृष्ण के अन्य शिष्य जो वहां उपस्थित थे उनके इस स्वभाव को देखकर बहुत चकित हुए। एक दिन रामकृष्ण अपने कुछ शिष्यों के साथ बैठकर नरेंद्र की प्रशंसा कर रहे थे। बातें करते ही करते वे उन्हें देखने की इच्छा से भाव विह्वल हो उठे और अपने को वश में नहीं रख सके।
वे पास के बरामदे में जाकर जोर से चिल्लाने लगे, हे देवी माँ, मैं उसे देखे बिना नहीं जी सकता। कुछ क्षण बाद वे लौटकर कमरे में शिष्यों के पास आए और कहने लगे, मैं इतना रोता रहा किंतु नरेन नहीं आया। मेरा हृदय ऐंठा जा रहा है, उसे नहीं देखने पर मुझे वेतरल कष्ट होता है, मगर उसे इसकी चिंता नहीं है। वे व्यग्रता से बाहर चले गए और फिर शीघ्र अंदर जाकर कहने लगे, एक वृद्ध मनुष्य एक बालक के लिए कष्ट झेल रहा है, बिलख रहा है, मेरे विषय में लोग क्या कहेंगे? तुम लोग मेरे अपने हो, अतः तुम लोगों के सामने मुझे स्वीकार करते हुए लज्जा का अनुभव नहीं होता। मगर दूसरे लोग भला क्या सोचेंगे, मैं अपने को वश में नहीं रख सकता। बाद में जब नरेंद्र दक्षिणेश्वर ग्राए तो रामकृष्ण की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। एक बार इसी तरह जब भक्तगण दक्षिणेश्वर में गुरुदेव का जन्मदिन मना रहे थे और मध्याह्न तक उनके प्रिय शिष्य नरेन नहीं आए, तब उन्होंने बार बार उनके विषय में पूछना आरंभ किया। अंत में जब नरेंद्र वहां पहुंचे और उनके सामने नतमस्तक हुए, तब गुरुदेव आशीर्वचन कहते हुए उनके कंधे की चोर झुके और वही तत्क्षण समाधिस्थ हो गए। बहुत देर बाद उनकी समाधि टूटी तो नरेंद्र का कुशलक्षेम पूछा और प्यार से उन्हें अपने हाथों खिलाया पिलाया। नरेंद्र को देखकर रामकृष्ण इतने अधिक भाव विभोर हो उठते कि तुरंत ही समाधि में डूब जाते थे। एक बार नरेंद्र बहुत दिनों के बाद दक्षिणेश्वर आए थे। अभी वे गंगा के घाट पर थे कि रामकृष्ण ने किसी से नरेंद्र के आने के विषय में सुन लिया और वे स्वयं घाट पर चले गए। वहां नरेंद्र को देखकर उन्हें जी में जी आया। नरेंद्र के मुखमंडल को बड़े प्यार से स्पर्श कर उन्होंने वेद के अनेक शुचि मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और वही समाधिस्थ हो गए। अपनी 5 साल की शिक्षा दीक्षा के समय में नरेंद्र सप्ताह में 1 या 2 बार गुरुदेव से मिलने अवश्य आया करते थे। पिछले सालों की पारिवारिक उलझनों ने उन्हें दक्षिणेश्वर उतनी बार नहीं जाने दिया जितनी बार वे जाना चाहते थे। उन दिनों रामकृष्ण ने ये सोचकर अपने को धैर्य बंधाया कि नरेंद्र नहीं आता है, यह अच्छा हुआ क्योंकि उसे देखते ही मैं हृदय में विप्लव अनुभव करने लगता है। उसका यहाँ श्राना एक बड़ी घटना बन जाती है। रामकृष्ण नरेंद्र को तथा कुछ चुने हुए शिष्यों को नित्यसिद्ध जो जन्मजात पूर्ण है कहा करते थे। उनका विचार था कि ऐसे नित्यसिद्ध स्वयं सिद्ध होते हैं, उन्हें शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। गुरु के संपर्क से जो कुछ भी उनकी शिक्षा दीक्षा होती है उससे उनकी नहीं बल्कि संसार की भलाई होती है। रामकृष्ण अपने भक्तों या किसी के भी सम्मुख नरेंद्र की प्रशंसा करने से हिचकते नहीं थे। आवश्यकता से अधिक प्रशंसा का प्रभाव कभी कभी प्रतिकूल हो जाता है। प्रशंसित व्यक्ति घमंड के नशे में था जाता है, परंतु ये सब उक्तियां साधारण लोगों के लिए हैं। नरेंद्र का मस्तिष्क इन सब संकीर्णताओं से परे है, ये रामकृष्ण अच्छी तरह जानते थे। एक बार रामकृष्ण ब्राह्मण समाज के लोगों तथा उसके ख्याति प्राप्त नेता केशव चंद्र सेन और विजय कृष्ण गोस्वामी के साथ बातें कर रहे थे। नरेंद्र भी वहां थे। बातें करते करते रामकृष्ण ने एक बार केशव चंद्र और विजय कृष्ण को देखा और फिर इसके बाद नरेंद्र को देखा। उनकी तीव्र दृष्टि जैसे काल के पर्दे को भेद कर उन लोगों के भविष्य की ओर देख रही थी। नरेंद्र का उज्ज्वल भविष्य रामकृष्ण के मानसपट पर उभर आया। उनकी दृष्टि नरेंद्र के प्रति प्यार से बोझिल हो गई। जब ब्रह्म समाजियों के साथ की सभा समाप्त हुई, रामकृष्ण ने अपने शिष्यों से कहा, यदि केशव के पास महानता का एक अंक है जिसने उन्हें इतना विख्यात बना दिया, तो नरेंद्र के पास ऐसे 18 अंक हैं। मैंने देखा कि केशव और विजय के अंदर ज्ञान का प्रकाश दीपक के प्रकाश के समान है, किंतु नरेंद्र के अंदर यह प्रज्वलित सूर्य के प्रकाश के समान है जो अज्ञानता और भ्रम के अंतिम अवशेषों को नष्ट कर रहा है। नरेंद्र ने ये सब सुना, परंतु उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी जगह कोई और होता तो गर्व से फूला नहीं समाता। केशव चंद्र और विजय कृष्ण की तुलना में वे अपने को नगण्य मानते थे। उन्होंने रामकृष्ण से इसका विरोध किया, महानुभाव, आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं? लोग आपको पागल समझेंगे। विश्वविख्यात केशव और संत विजय कृष्ण की तुलना मुझ जैसे तुच्छ युवक विद्यार्थी से कैसे कर रहे हैं? कृपा कर ऐसा फिर नहीं कहें। ये सुनकर रामकृष्ण मन ही मन प्रसन्न ही हुए और कहा, मैं विवश हूँ। क्या तुम समझते हो वे मेरे शब्द थे? देवी माँ ने मुझे कुछ चीजें दिखाई थी, मैंने सिर्फ उन्हीं की पुनरावृत्ति की है, वे सत्य के सिवा और कुछ नहीं दिखाती। नरेंद्र को देवी के द्वारा भविष्यवाणी का प्रसंग प्रभावित नहीं कर सका। उन्होंने अपने संशय को बड़े खुले शब्दों में रामकृष्ण के सामने रखा। कौन जाने ये देवी वाणी माँ के द्वारा मिलो है या अपने मस्तिष्क की कल्पना है। यदि मैं आपकी जगह होता तो इसे स्वच्छ सरल कल्पना की उपज समझता। पश्चिमी विज्ञान और दर्शन ने ये प्रदर्शित कर दिया है कि हमारी इंद्रियां अक्सर हमें धोखे में डाल देती हैं और जहाँ वैयक्तिक झुकाव है वहाँ भ्रांति का सहयोग और अधिक है। आप मुझे प्यार करते हैं और बराबर मुझे महान देखना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार की कल्पना आपके मस्तिष्क में उपजे, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। नरेंद्र की इस प्रकार की बातों से रामकृष्ण कभी कभी विचलित हो जाते थे।
किंतु इस बार उनका मस्तिष्क श्राद्धात्मिकता के ऊंचे धरातल पर था। अतः उन्होंने नरेंद्र की बात का कोई ख्याल नहीं किया। पीछे कभी नरेंद्र ने फिर इसी प्रकार की बातें की तो रामकृष्ण देवी माँ के पास फैसले के लिए गए। माँ काली के द्वारा उन्हें सांत्वना मिली, जैसे वह कहता है उसकी तुम परवाह क्यों करते हो। कुछ दिनों बाद वह स्वयं ही सच्चाई के हर शब्द को स्वीकार करेगा। गुरु द्वारा बोले हुए प्रशंसा के शब्दों में जादू का चमत्कार होता है। यह एक वशीकरण मंत्र है जो न केवल व्यक्ति को ही वश में लाता है, वरन व्यक्ति के आत्मविश्वास को भी पराकाष्ठा पर पहुंचा देता है। रामकृष्ण द्वारा नरेंद्र की प्रशंसा का भी ऐसा परिणाम हुआ। इसने नरेंद्र को काफी सहारा दिया और जीवन भर प्रेरणा देता रहा। विद्यार्थी नरेंद्र जब स्वामी विवेकानंद के रूप में सारे संसार को महासंदेश दे रहे थे, तब भी रामकृष्ण के अनमोल शब्द उनमें अक्षय साहस और शक्ति का संचार करते रहे। किंतु प्रारंभ में नरेंद्र को इसका महत्व समझ में नहीं आता था। नरेंद्र कभी कभी रामकृष्ण के अत्यधिक प्रेम प्रदर्शन से ऊब जाते थे। उन्हें ये सब बिल्कुल नहीं भाता था। एक बार उन्होंने कहा भी था, अपने प्रति उनके अंधे प्रेम के लिए कटु शब्द प्रयोग करने में मैं कभी नहीं सहमा। मैं उन्हें ये करते हुए सचेत कर दिया करता था कि यदि वे बराबर मेरे विषय में सोचा करेंगे तो मेरे समान ही बन जाएंगे, जैसे कि पौराणिक कथा के राजा भरत, जो अपने पाले हुए हिरण से इतने संबद्ध थे कि मृत्यु के समय भी वे उसे छोड़ किसी और का ध्यान करने में असमर्थ थे। फलस्वरूप दूसरे जन्म में वे हिरण हो गए। वह बोले, जो तुम कह रहे हो वह पूर्ण सत्य है। मेरा क्या बनना, मैं तो तुमसे अलग होना सहन नहीं कर सकता। दुखी और हतोत्साह होकर वे काली मंदिर में चले गए। कुछ देर बाद वे मुस्कुराते हुए लौटे और बोले, तुम दुष्ट हो, अब मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं सुनूंगा। माँ कहती है कि मैं तुझ में ईश्वर का प्रदर्शन करती हूँ, इसीलिए तुमसे मुझे प्यार है। जिस दिन मुझे कुछ ऐसा नहीं दोखेगा, मैं तुम्हें देखना सहन नहीं कर सकता। इस प्रकार इस विषय पर नरेंद्र ने जो कुछ भी जितनी बार कहा उसे रामकृष्ण ने एक बार ही अपने लघु किंतु सशक्त वक्तव्य के द्वारा निरर्थक बना दिया। रामकृष्ण की दृष्टि में नरेंद्र के प्रति प्रेम मानवीय संबंध या मानवीय भावनाओं से परे था। एक बार बहुत दिनों से नरेंद्र दक्षिणेश्वर नहीं आए थे। रामकृष्ण राह देखते देखते अधीर हो गए। उन्होंने नरेंद्र को बुलवाया, किंतु फिर भी नरेंद्र किसी कारणवश दक्षिणेश्वर नहीं आ सके। इस पर रामकृष्ण स्वयं ही भक्त के दर्शनार्थ कलकत्ता चल पड़े। वे जानते थे कि नरेंद्र ब्रह्म समाज के कार्य में उलझे हुए हैं। ब्रह्म समाज से इन्हें भी लगाव था। अक्सर उसकी सभाओं में ये भी जाया करते थे। अतः इस नाते ब्रह्म समाज के अनेक प्रमुख नेताओं से भी परिचित थे। जब रामकृष्ण ब्रह्म समाज के कार्यालय में पहुंचे तो वहां संध्या का कार्यक्रम चल रहा था। अर्धचेतनावस्था में रामकृष्ण के पग विद्यार्थी शिष्य की ओर अनायास बढ़ने लगे। वैसी दशा में नवागत को देखकर उपदेशक ने अपना उपदेश बंद कर दिया। सभी लोग रामकृष्ण के चारों ओर घिरने लगे। चारों ओर से इकट्ठे होते हुए समाज के लोगों से वे बिल्कुल अछूते थे। उनका ध्यान दूसरी ओर था। उनकी विकल आंखें किसी को ढूंढ रही थीं। जब वे नरेंद्र के सामने पहुंचे तो पूर्ण रूप से उनकी वह जगत की चेतना जाती रही। इससे समाज के लोगों में खलबली मच गई। कुछ लोगों को रामकृष्ण का वहां गिराना बुरा भी लगा, कारण ब्राह्मण समाज के महाप्रतिष्ठित नेता केशव चंद्र और विजय कृष्ण रामकृष्ण के प्रभाव में अपनी विचारधारा कुछ बदल चुके थे। उन्हें भय था कि रामकृष्ण की उपस्थिति श्राद्ध समाज के अन्य लोगों को भी प्रभावित करेगी। सभा की खलबली शांत करने के लिए उन लोगों ने रोशनी बुझा दी। इससे वहां की समस्या शांत नहीं हुई बल्कि उलझन और बढ़ गई। लोग जल्दी जल्दी अंधेरे में एक दूसरे को ठेलते कुचलते द्वार से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। नरेंद्र को रामकृष्ण के आने का कारण मालूम हो गया। वे रामकृष्ण के इस अनावश्यक कार्य से क्षुब्ध भी हुए। उन्होंने सोचा कि उनके प्रति रामकृष्ण के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर सभा के और लोग जाने क्या सोचेंगे, क्या अर्थ निकालेंगे। फिर भी उन्हें रामकृष्ण पर दया आ गई और वे जल्दी से उन्हें संभालने के लिए आगे बढ़े। सहारा देकर उन्हें भीड़ से बाहर लाए और इसके बाद उन्हें दक्षिणेश्वर पहुंचाया। रामकृष्ण को जब चेतना लौटी तब नरेंद्र ने उनके इस व्यवहार के लिए उनकी बहुत भर्त्सना की, लेकिन रामकृष्ण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नरेंद्र से उनका संबंध गुरु और शिष्य का था, फिर भी यह शिष्य और शिष्यों से भिन्न था। प्राचीन काल में शिष्यों के द्वारा गुरु की सेवा अनिवार्य समझी जाती थी। गुरु सेवा से ही शिष्यों का जीवन पावन बनता था। उन दिनों गुरु की चरण सेवा करना, पंखा झलना आदि काम शिष्यों के लिए बहुत ही साधारण था। नरेंद्र अत्यंत विनम्रता से गुरु सेवा के लिए हाथ बढ़ाते, आग्रह करते, परंतु रामकृष्ण के द्वारा वे तुरंत रोक दिए जाते। शिव से सेवा, कितना हास्यास्पद। रामकृष्ण कहते, नरेंद्र औरों से भिन्न है, इसका मार्ग भी भिन्न है।
बहुत पहले नरेंद्र से एक बार रामकृष्ण ने कहा था, देखो तुझ में शिव है और मुझ में शक्ति, और ये दोनों ही एक हैं। युवावस्था के प्रांगण में प्रवेश करते हुए नरेंद्र तब इन गूढ़ शब्दों का अर्थ समझ सकने में असमर्थ थे। प्रारंभ से ही रामकृष्ण नरेंद्र को नित्य सिद्ध एवं ध्यान सिद्ध समझ चुके थे। वे जानते थे कि नरेंद्र के अंदर महाअग्निपुंज सदा से प्रज्वलित है और जो किसी प्रकार के विकार को, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक, क्षण भर में जलाकर भस्म कर देगा। वे कभी भी माया के वशीभूत नहीं हो सकते। काली मंदिर में अक्सर मेवा, फल और मिठाइयाँ लोग उपहार स्वरूप ले आते थे। रामकृष्ण उन उपहारों को एक किनारे रखवा देते। जब उन्हें पूर्ण विश्वास हो जाता कि भेंट लाने वाला निर्मल चरित्र का है तथा निस्वार्थ भाव से उन्हें अर्पित कर रहा है, तभी वे उन वस्तुओं को स्वीकार करते थे, अन्यथा सारी चीजें वर्जित हो जाती। किंतु नरेंद्र का किसी भी ऐसी वस्तु से निषेध नहीं था। वे जब दक्षिणेश्वर आते तो उन्हें इन वस्तुओं को खाना पड़ता, क्योंकि उन पर पवित्र या अपवित्र खाद्य पदार्थों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने का था। जब कभी उन्हें दक्षिणेश्वर आने में विलंब होता तो गुरुदेव उनके लिए ये सामान कलकत्ता ही भिजवा देते। एक बार नरेंद्र भोजनालय से खाना खाकर सीधे रामकृष्ण के पास आए और बातों ही बातों में कहा, महानुभाव, आज मैंने निषिद्ध भोजन किया है। ये सोचकर कि नरेंद्र जो कुछ कह रहे हैं वह अपनी उद्दंडता में नहीं कह रहे, रामकृष्ण ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, इसका तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि गाय या सूअर मांस खाने के बाद भी किसी का ध्यान पूर्ण रूप में परमेश्वर पर केंद्रित रहता है तो ये चीजें सात्विक भोजन से कम नहीं हैं। मगर सांसारिकता में डूबे हुए व्यक्ति के द्वारा खाई गई सब्जियां भी गाय और सूअर के मांस से कम नहीं हैं। मेरे मन में तुम्हारे निषिद्ध भोजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने फिर कहा, किंतु यदि इनमें से किसी ने भी ऐसा किया होता तो मैं उसका स्पर्धा भी सहन नहीं कर सकता। उस रूढ़िवादी युग में रामकृष्ण जैसे एक सीधे सादे ब्राह्मण पुजारी के मुख से निकले हुए इतने साहपूर्ण और उदार विचार को सुनकर नरेंद्र हैरान रह गए। अपरिचित व्यक्तियों के चरित्र के संबंध में रामकृष्ण कैसे निर्णय करते, यह बात भी नरेंद्र की समझ में नहीं आती। वे सोचते, क्या ये ठीक है कि अनजाने व्यक्ति का चरित्र गुरुदेव के सामने उक्त व्यक्ति की आकृति से अभिव्यक्त हो जाता है। नरेंद्र को पहले इस पर विश्वास नहीं हुआ। कई अवसरों पर उन्होंने उपहारदाता के चरित्र के विषय में पता लगाया और बराबर ही गुरुदेव की कथन को सही पाया। अचंभित होकर वे कहने लगते, ये कैसा आश्चर्यजनक व्यक्ति है। दूसरों के मस्तिष्क की बातें ये कैसे जान लेते हैं। इसकी पवित्रता समझ के परे है। नरेंद्र ब्रह्म समाज के मुख्य सदस्य थे। सिर्फ ब्रह्म समाजी होने के नाते वे ईश्वर के साकार रूप को नहीं मानते थे, ऐसी बात नहीं थी। जो कोई भी बात या विचार उनके तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, उसे उनका हृदय स्वीकार नहीं करता। वे दूसरों से भी ऐसी ही कामना करते थे। उनका एक ब्रह्मसमाजी मित्र राखाल जब रामकृष्ण के संपर्क में आया तो वह बहुत ही प्रभावित हुआ। मां काली की मूर्ति देखकर वह भावविह्वल हो गया। प्रायः भक्तिभाव से वह देवी के सामने करवत नतमस्तक हो जाता। राजाल का यह आचरण ब्रह्मसमाज के सिद्धांत के विरुद्ध था। एक दिन नरेंद्र ने उसे ऐसा करते देख लिया। इसके लिए उसे बहुत डांटा। राखाल बहुत ही विनम्र प्रकृति का था। वह नरेंद्र के साथ अपनी सगुण उपासना के सिद्धांत पर वाद विवाद नहीं कर सका। वह लज्जावा नरेंद्र से अलग अलग रहने लगा। रामकृष्ण ने एक बार नरेंद्र को समझाया कि राखाल की ग्रास्था मूर्ति पूजा में है, अतः नरेंद्र को राखाल की उपासना का बाधक नहीं बनना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि निर्गुण भगवान की उपासना प्रारंभ में सबके लिए कठिन होती है। जो भगवान को जिस रूप में पूजना चाहता है उसे उसकी इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। नरेंद्र ने इसके बाद कभी भी राखाल के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। किंतु नरेंद्र में उन दिनों एक विचित्र प्रकार की हठहरधामता थी। जो वे सोच रहे हैं या जिस पद पर वे बढ़ रहे हैं वही ठीक है, इस प्रकार के विचार से वे जकड़े हुए थे। रामकृष्ण कभी कभी नरमी से उन्हें झिड़क भी देते, किंतु नरेंद्र तर्क करने से नहीं मानते। रामकृष्ण ने एक बार क्षुब्ध होकर कहा, यदि तुम्हें मेरी मां पर ग्रास्या नहीं है तो फिर तुम यहाँ क्यों आए। नरेंद्र ने साहपूर्ण स्वर में कहा, बया मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मुझे उन्हें स्वीकार करना हो है। गुरु ने कहा, ठीक है, भविष्य में तुम मेरी देवी माँ पर विश्वास ही नहीं करोगे अपितु उनके नाम पर आंसू बहाओगे। फिर उन्होंने दूसरे शिष्यों की ओर दृष्टि फेर कर कहा, इस लड़के को भगवान के रूप पर विश्वास नहीं है और यह मेरी अलौकिक अनुभूतियों को मानसिक भ्रम कहा करता है, मगर पुनीत भावनाओं से भरा हुआ यह एक अच्छा लड़का है। ये किसी भी चीज में विश्वास नहीं करता जब तक उसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल जाए। इसने बहुत कुछ पढ़ा है और इसके अंतस में अपना ही विवेकपूर्ण विचार और निर्णय है। रामकृष्ण और नरेंद्र के वाद विवाद का एक प्रमुख विषय था
हिंदू धार्मिक ग्रंथों में राधा कृष्ण लीला का प्रसंग। पहले तो नरेंद्र को इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर संदेह था, फिर राधा कृष्ण के संबंध को वे अनुचित एवं अनैतिक समझते थे। रामकृष्ण ने उन्हें बहुत तरह से समझाने का प्रयत्न किया, किंतु नरेंद्र के विचार नहीं बदले। अंत में रामकृष्ण ने कहा, मान लिया कि ऐतिहासिक रूप से राधा कृष्ण का अस्तित्व नहीं है और उनकी कथा किसी भगवत प्रेमी भक्त की कल्पना मात्र है, किंतु जो सर्वोच्च है उसके प्रति राधा और गोपियों के मिलन की तीव्र भावानुभूति पर ही तुम क्यों न ध्यान दो, उसकी अभिव्यक्ति पर क्यों टिके रहो। ये तुम्हारे लिए अधिक स्वाभाविक होगा। तुम उनकी श्रातुरता एवं व्यग्रता को देखो, उनकी कल्पना को, उनके स्वप्न को देवतुल्य समझो। धार्मिक विषयों पर नरेंद्र का रामकृष्ण के साथ जितना भी वाद विवाद होता उतना ही रामकृष्ण का हृदय प्रसन्नता से फूल उठता। वे जानते थे कि तर्क की कसौटी पर बिना किसी विषय को खरा उतारे नरेंद्र उसे स्वीकार करने वाला नहीं है। नरेंद्र को विद्याध्ययन की कमी नहीं थी, कमी थी एक गुरु की जो उनकी जिज्ञासाओं को शांत करे, उनकी शंकाओं का उन्मूलन करे। रामकृष्ण की बात, विचार, उनकी संपूर्ण जीवन प्रणाली की न जाने कितनी चीजें नरेंद्र के हृदय को कुरेदती रहती, उनके सामने प्रश्न बनकर खड़ी हो जाती और उन्हें उत्तेजित करने लगती। नरेंद्र का बौद्धिक संघर्ष बढ़ता जाता, पर रामकृष्ण बड़ी ही शांति और सहज रूप से धीरे धीरे उनकी समस्याओं का समाधान करते रहते। इस प्रकार रामकृष्ण ने सर्वप्रथम उन्हें अद्वैत वेदांत का रहस्य समझाना चाहा। इस विचार से वे अष्टावक्र संहिता तथा दूसरे अद्वैत दर्शन के कुछ अव्याय नरेंद्र से पढ़वाने लगे। ब्रह्म समाज के सिद्धांतों से प्रभावित नरेंद्र की आत्मा अद्वैत दर्शन पढ़ते पढ़ते विद्रोह कर उठती। उन्हें इस दर्शन पर विश्वास नहीं होता, वे चिल्ला उठते, ये सब ईश्वर निंदा है, क्योंकि इस दर्शन और नास्तिकता में कोई अंतर नहीं है। संसार में इससे बढ़कर कोई पाप नहीं होगा कि हम स्वयं को निर्माणकर्ता ईश्वर के समान समझ बैठे। मैं भगवान हूँ, तुम भगवान हो, ये सब निर्मित वस्तुएं भगवान हैं, इससे बढ़कर और कौन बकवास संभव है। जिन महात्माओं ने ये सब लिखा है वे श्रवश्य ही पागल होंगे। रामकृष्ण नरेंद्र के विद्रोहात्मक शब्दों को सुनकर बोले, इन साधुओं के विचार को तुम स्वीकार नहीं करो, ये ठीक है, किंतु तुम उन्हें फटकार कैसे सकते हो या ईश्वर की अनंतता को सीमाबद्ध कैसे कर सकते हो। सत्य रूपी भगवान की उपासना करो, उनके किसी भी रूप पर विश्वास करो जो वे तुम्हारे हृदय में दिखाएं। किंतु नरेंद्र रामकृष्ण की बातों में नहीं आए। वे उत्तेजना में रामकृष्ण के कमरे को छोड़कर बाहर चले गए और कहने लगे, यह पानी का जग भगवान है, ये प्याली भगवान है और हम लोग भी भगवान हैं, इससे बढ़कर अत्युक्ति भला क्या होगी। उनका एक एक शब्द अविश्वास, व्यग्र और क्रोध में सना हुआ था। रामकृष्ण जो अपने कक्ष में अर्ध चेतना अवस्था में थे, नरेंद्र की व्यग्यात्मक हंसी सुनकर एक बच्चे के समान अपनी आधी घोटी जिनसे पहले वक्षस्थल ढका हुआ था उसे बगल में दबाए हुए बाहर आए और नरेंद्र को स्पर्श कर कहा, हाँ, तुम किस चीज के विषय में बातें कर रहे थे। इतना कहते कहते वे पुनः समाधि में डूब गए। उनके इस स्पर्श का परिणाम नरेंद्र पर क्या पड़ा यह उन्हीं के शब्दों में, उस दिन गुरुदेव के जादू भरे स्पर्श ने शीघ्र ही मेरे मस्तिष्क को आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तित कर दिया। मैं ये जानकर सचमुच हतप्रभ हो गया कि सारे संसार में ईश्वर के सिवा कुछ और नहीं है। मैंने बहुत ही स्पष्ट रूप में ये देखा, किंतु चुप रहा कि पता नहीं यह विचार स्थायी है या नहीं। मगर इस प्रकार का आभास एक दिन में ही समाप्त नहीं हुआ। मैं घर आ गया, किंतु वहां भी सभी चीजें जो मैंने देखी वे ब्रह्मवत दिखाई पड़ी। मैं भोजन करने बैठा, परंतु हर एक चीज, भोजन थाल, जिस व्यक्ति ने खाना परोसा और मैं स्वयं ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं थे। मैं एक दो ग्रास खाकर चुपचाप बैठ गया। अपनी माँ के शब्दों से मैं चौंका। उन्होंने कहा, चुपचाप क्यों बैठे हो, खाना खत्म करो। और मैं फिर खाने लगा, परंतु हर समय खाते हुए या लेटे हुए या कॉलेज जाते हुए मैं अपने को अस्वाभाविक निद्रा की स्थिति में पाता रहा। सड़क पर टहलते हुए मैंने मोटर गाड़ियों को चलते हुए पाया, लेकिन उनके मार्ग से हट जाने की मेरी इच्छा नहीं हुई। मैंने अनुभव किया कि मोटर गाड़ी और मैं एक ही पदार्थ का बना हुआ हूँ। मेरे अवयवों में मानो उस समय कोई चेतना नहीं थी, ऐसा लगा जैसे वे शक्तिहीन हो गए हों। मुझे खाना नहीं सुहाता, मुझे मान होता जैसे कोई और खा रहा है। कभी कभी खाते समय ही मैं लेट जाता और फिर कुछ क्षणों के बाद उठकर खाने लगता। परिणाम ये हुआ कि कुछ दिन मैं बहुत अधिक खाता रहा, किंतु इससे कोई हानि नहीं हुई। मेरी माँ इससे विकल हो गई और कहा कि मेरे साथ निश्चय ही कोई गड़बड़ी है। उन्हें भय था कि मैं अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहूंगी। जब ऐसी स्थिति कुछ बदली तब संसार मुझे स्वप्नवत प्रतीत होने लगा। कार्नवाल स्क्वायर पर घूमते हुए मैं वहां के लोहे की चहार दीवारी से अपना सर टकराता, सिर्फ यह अनुभव करने के लिए कि यह स्वप्न है या वास्तविकता। इस प्रकार की दशा कुछ दिनों तक रही।
जब मैं पुनः स्वस्थ हुआ तो विचार किया कि मुझे अवश्य ही अद्वैत स्थिति की एक झलक मिली है। तब मुझे ध्यान आया कि धार्मिक ग्रंथों के शब्द झूठे नहीं थे। इसके बाद मैं अद्वैत दर्शन को गलत नहीं कह सका। जिस प्रकार रामकृष्ण की शिक्षा पद्धति अनुपम थी, उसी प्रकार नरेंद्र के शिक्षा ग्रहण की शैली भी अद्वितीय रही। धीरे धीरे नरेंद्र के जीवन में संशय की जगह विश्वास, द्वंद्व की जगह एकाग्रता, क्लेश की जगह आह्लाद और अंधकार की जगह प्रकाश भरता गया। विश्व की सारी विविधता मिट गई। अब उन्हें विश्वास हो गया कि सब कुछ एक है, एक ही सत्व से निर्मित है। रामकृष्ण नरेंद्र को बराबर कहा करते कि वे अपनी ईश्वरानुभूति को अच्छी तरह जांच ले और परख ले, यहाँ तक कि वे अपने आप को भी परीक्षा का विषय बना देते। वे कहते, जैसे पैसे तुड़वाने वाला अपने सिक्के देखभाल कर लेता है, उसी प्रकार तुम मुझे भी परख लो। जब तक तुम मेरी परीक्षा न ले लो, तुम्हें मुझे स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक बार नरेंद्र दक्षिणेश्वर आए और गुरुदेव का कक्ष सूना पाया। मालूम हुआ गुरुदेव कलकत्ता गए हुए हैं। नरेंद्र ने झट 1 रुपये का सिक्का गुरुदेव के बिस्तर में छिपा दिया और पंचवटी में व्यानावस्थित होने चले गए। इसके कुछ ही देर बाद रामकृष्ण दक्षिणेश्वर आ गए। फिर अपने कमरे में जाने के बाद बिस्तर पर बैठे। अनजाने ही नरेंद्र के द्वारा रखे गए सिक्के से उनका स्पर्श हो गया। स्पर्श के साथ ही वे अत्यंत पीड़ा से कराहने लगे। नरेंद्र अब पंचवटी से लौट आए थे और चुपचाप मुद्रा के प्रति गुरुदेव की प्रतिक्रिया निहार रहे थे। फिर रामकृष्ण के कष्ट को देखकर एक अन्य शिष्य उनके पास आया और बिस्तरे को ठीक करने के विचार से जैसे ही चादर खींचा कि रुपया पृथ्वी पर झंझना उठा। नरेंद्र बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चले गए, परंतु रामकृष्ण को यह समझते देर न लगी कि नरेंद्र उनकी परीक्षा ले रहे थे। इससे रामकृष्ण को सुख मिला कि नरेंद्र जो कुछ भी ग्रहण करते हैं तो उसे जांच कर देखभाल कर। यहाँ तक कि नरेंद्र की दृष्टि में गुरु भी परीक्षा के बाद ही ग्राह्य है। इसी प्रकार रामकृष्ण ने भी कई बार कई तरह से नरेंद्र की भी परीक्षा ली। एक बार उन्होंने नरेंद्र के शरीर की जांच करने के बाद कहा, तुम्हारी शारीरिक दशा ठीक है, सिर्फ एक ही त्रुटि मुझे दिखाई पड़ती है कि तुम सोते समय कुछ गहरी सांस लेते हो। योगियों के शब्दों में इस प्रकार का मनुष्य अल्पायु होता है। एक बार रामकृष्ण ने बहुत कठिन परीक्षा ली। यूं तो नरेंद्र के लिए रामकृष्ण के हृदय में श्रगाध प्रेम था। दक्षिणेश्वर से नरेंद्र की अनुपस्थिति उन्हें व्याकुल बना देती थी। दूर से ही नरेंद्र की झलक मात्र से वे आनंद विह्वल होकर समाधि में डूब जाते थे। किंतु एक बार जब नरेंद्र दक्षिणेश्वर आए और गुरु से मिलने गए, तब गुरुदेव ने उदासीनता से मुंह दूसरी ओर फेर लिया और कुछ बोले नहीं। नरेंद्र ने समझा गुरुदेव दूसरी दुनिया में है, इसलिए वे दूसरे भक्तों के पास आकर बैठे और बातें करने लगे। तभी रामकृष्ण की श्रावाज सुनाई पड़ी। वे किसी से बातें कर रहे थे। फिर नरेंद्र गुरु के कमरे में गए, किंतु गुरुदेव ने उनके अभिवादन का कोई उत्तर नहीं दिया। इसके विपरीत वे नरेंद्र के प्रति उदासीन और मूक बने बैठे रहे। नरेंद्र कुछ देर वहां बैठकर फिर कलकत्ता लौट गए। इसके 1 सप्ताह बाद नरेंद्र फिर दक्षिणेश्वर आए और गुरुदेव का व्यवहार अपने प्रति वैसा ही रूखा पाया। इस तरह प्रत्येक 2-4 दिनों पर कई बार नरेंद्र दक्षिणेश्वर आए, गुरु का दर्शन किया, कुछ देर बैठे और लोगों से बातें की और शाम होने पर कलकत्ता लौटते रहे। किंतु नरेंद्र के सामने गुरु का हृदय नहीं पसीजा। नरेंद्र की अनुपस्थिति में रामकृष्ण किसी को कलकत्ता नरेंद्र के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए भेजा करते। नरेंद्र को ये सब पता नहीं होता। 1 माह बाद तक जब नरेंद्र वैसे ही गुरु के दर्शनार्थ दक्षिणेश्वर आते रहे, तब एक दिन गुरु ने उन्हें बुलाकर पूछा, यद्यपि मैं तुझसे कुछ भी नहीं बोलता, फिर भी तुम यहाँ श्राते रहे, ऐसा कैसे? नरेंद्र ने उत्तर दिया, क्या आप सोचते हैं कि मैं यहाँ सिर्फ आपकी बातें सुनने आता हूँ? मुझे आपसे भक्ति है और मैं आपका दर्शन चाहता हूँ, इसीलिए मैं दक्षिणेश्वर आया करता हूँ। नरेंद्र के उत्तर ने रामकृष्ण का मन मोह लिया। उन्हें बेहद खुशी हुई। मैं ये जानने के लिए तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि मेरे प्यार और समय नहीं देने पर भी तुम यहाँ रुकते हो या नहीं। रामकृष्ण को कठिन योगाभ्यास से अपूर्व दैवी शक्ति मिली हुई थी। वे चाहते थे कि संसार के कल्याणार्थ इस शक्ति का प्रयोग हो। इसी कार्य के लिए वे नरेंद्र को प्रशिक्षण दे रहे थे। एक दिन उन्होंने नरेंद्र को पंचवटी में बुलाया और कहा, मैंने अनेक आध्यात्मिक अभ्यासों के द्वारा अपने को पूर्ण रूप से अनुशासित कर अलौकिक शक्ति प्राप्त कर ली है, लेकिन वह मेरे किस काम की है? मैं अपना तन तो ठीक से ढक नहीं सकता, इसलिए माँ की अनुमति से मैं उन्हें तुम में डाल देने को सोच रहा हूँ। उनसे मुझे ज्ञात हुआ कि तुम्हें उनके लिए काफ़ी काम करने होंगे। यदि मैं तुम्हें वे शक्तियाँ प्रदान करूँगा तो तुम आवश्यकतानुसार उनका प्रयोग कर सकते हो। तुम यह चाहते हो? गुरुदेव को ऐसी अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, ये नरेंद्र को विदित था। क्षण भर विचार करने के बाद उन्होंने कहा,
क्या ये शक्तियाँ ईश्वरानुभव में सहायक होंगी? नहीं, इस काम के लिए वे सहायता नहीं करेगी। किंतु ईश्वर को समझ लेने के बाद जब तुम उनके कार्य में रत होगे तब उनसे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी, गुरुदेव ने कहा। नरेंद्र का उत्तर था, मैं उन्हें नहीं चाहता। पहले मुझे ईश्वर की ही साधना करने दीजिए। संभव है इसके बाद मुझे ज्ञान हो कि मुझे उन शक्तियों की आवश्यकता होगी या नहीं। यदि मैं उन्हें अभी स्वीकार करता हूं तो शायद मैं अपना आदर्श भूल जाऊं और उन्हें स्वार्थपूर्ण प्रयोजनों में प्रयोग कर क्लेश का भागी बनूं। खुले शब्दों में नरेंद्र की बात सुनकर रामकृष्ण बहुत खुश हुए। शायद ये भी नरेंद्र की परीक्षा ही थी। नरेंद्र स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति थे। रामकृष्ण ने नरेंद्र पर प्रेम का अंकुश रखते हुए उनके विचार की स्वतंत्रता में किसी प्रकार की बाधा नहीं थाने दी। इससे नरेंद्र में आत्मविश्वास की जड़ और भी मजबूत हो गई। गुरु का हृदय नरेंद्र के सामने अनावृत था। वे अपने हृदय का सारा रहस्य नरेंद्र के सामने रख देते थे। नरेंद्र उनके सबसे बड़े विश्वास पात्र थे। कहा जाता है कि प्रेम बंधन है, किंतु रामकृष्ण का प्रेम नरेंद्र के लिए मुक्ति था। ऐसी मुक्ति जो अवचेतन रूप से आजीवन नरेंद्र के पथ पर दीपक बनी रही।